शाहरुख खान पर बीजेपी नेता संगीत सोम का अटैक। बांग्लादेशियों को भारत में खेलने देंगे नहीं। यह संगीत सोम का कहना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदना गद्दारी है। संगीत सोम बोले, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और ऐसे हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेल नहीं सकते हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो स्टेटमेंट आपका इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है शाहरुख खान को लेकर, गद्दार आपने शाहरुख खान को बोला, तुलना गद्दारों से की। आईपीएल में क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदना गद्दार की श्रेणी में आता है? बिल्कुल। जब देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, उनका कत्लेआम हो रहा हो, बहन बेटी के साथ दुराचार हो रहा हो, भारत को गाली दी जा रही हो, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही हो, तो क्या ऐसे समय में हम वहाँ के खिलाड़ी को खरीदें, रहमान जैसे खिलाड़ी को वहाँ के खरीदें? क्या वहाँ के किसी खिलाड़ी ने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया कि हिंदुओं के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार शाहरुख खान ही ऐसा काम क्यों करते हैं? कभी उन्हें भारत रहने में सुरक्षित लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी वो पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता तो किस श्रेणी में आती है? देखिए, जो देश के खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, वो गद्दार की श्रेणी में आएगा। आपको क्या लगता है कि इंटेंशनली किया हुआ है 9.2 करोड़ एक बॉलर को देना और केकेआर जो कि शाहरुख खान ओन करते हैं, क्या लगता है कि इंटेंशन से किया हुआ ये काम है? बिल्कुल इंटेंशनली करते हैं। शाहरुख खान हमेशा इस तरीके का काम इंटेंशनली करते हैं। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, शाहरुख खान अगर बने हैं तो वो भारत की जनता ने बनाए, वो बांग्लादेश या पाकिस्तान की जनता ने नहीं बनाए। वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों के फेवर में बोलते हैं, पाकिस्तान में दान देते हैं। तो क्यों करते हैं वो इस तरीके का काम? पिछले कुछ समय में आप उनके बयान निकाल के देख लीजिए, देश विरोधी कितने उनके बयान रहे हैं। और इस तरीके का ये तो प्योरली गद्दारी का काम इस टाइम उन्होंने किया है कि जब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हो और वहाँ बांग्लादेश के खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा हो, तो ये तो गद्दारी का काम किया है। जो मौजूदा स्थिति है बांग्लादेश में, हम देखते हैं कि कल भी ऐसी तस्वीरें आई कि एक और हिंदू को टारगेट किया गया। क्या लगता है कि कुछ करना चाहिए सरकार को इन मुद्दों को लेकर, कि क्योंकि बांग्लादेश में तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं एक तरीके से, उनकी सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार कर भी रही है, ऐसा नहीं है सरकार नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। और बांग्लादेश ही नहीं, पूरे दुनिया में हिंदू जहाँ भी दिक्कत में होता है, अल्पसंख्यक है हिंदू, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है। आप सोच के देखिए कि भारत में मुसलमान को कहते हैं अल्पसंख्यक है, लेकिन भारत में सबसे सुरक्षित मुसलमान है। और बांग्लादेश में जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, या पाकिस्तान की आज क्या स्थिति हो गई है आप लोग देखते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थिति हुई, आज उसी तरीके से बांग्लादेश में की जा रही है। तो क्यों नहीं शाहरुख खान जैसे लोग, ये जितने लोग हैं, क्यों नहीं वहाँ हिंदुओं के फेवर में कोई बयान देते? क्यों नहीं ये बोलते? क्यों नहीं वहाँ बात करते? उल्टा ये वहाँ के लोगों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हिंदुओं का घर जला रहे हैं और ये लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, कर नहीं पाएंगे। रहमान जैसा खिलाड़ी भारत में नहीं आ पाएगा, एयरपोर्ट पार नहीं कर पाएगा, आप निश्चित समझ लेना। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कह लीजिए या दूसरे जो कथावाचक हैं, वो भी चेतावनी दे रहा है शाहरुख खान को। उनका भी साफ कहना है कि अगर वो केकेआर में खेलेंगे, शाहरुख खान की टीम में खेलेंगे, तो उसके परिणाम अलग होंगे। तो चेतावनी कथावाचकों की तरफ से भी अब शाहरुख खान को। और देखिए, ये चेतावनी नहीं, ये देशभक्त लोग हैं। जो देशभक्त लोग हैं वो देश के बारे में चिंता करेंगे। ये सनातनी लोग हैं, हिंदुओं के बारे में चिंता करेंगे, वो चिंता कर रहे हैं। और देवकीनंदन जी ने जो बयान दिया, मैं उनके बयान से एकदम सहमत हूँ, वो ठीक बोल रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने बोला है, बाबा बागेश्वर ने बोला है, सब लोग सनातनियों की चिंता करते हैं, हिंदुओं की चिंता करते हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए तो बोलेंगे ही बोलेंगे। कम से कम शाहरुख खान जैसे लोगों को भी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम गद्दार अगर कह रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं ना, उन्हें भी वहां के अल्पसंख्यकों के फेवर में बोलना चाहिए और हिंदुओं के फेवर में बोलना चाहिए और हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। बरेली के मौलवी के बारे में क्या कहेंगे? शाहबुद्दीन जो कह रहे हैं कि शाहरुख खान को गद्दार कहना सही नहीं होगा, अगर वो अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको आप समर्थन करें तो आप गद्दार कहें, लेकिन एक व्यवसाय से जोड़कर उसको गद्दार कहना, मौलवी जो है शाहबुद्दीन वो डिफेंड कर रहे हैं शाहरुख खान। देखिए, ये गद्दार लोग हैं, चाहे रशीदी जैसे लोग हों, चाहे ये मौलवी हों, ये मौलवी करते क्या हैं? ये बैठ के आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हैं। और ये करते क्या हैं? इन्हें वही सब चीज़ अच्छी लगती है। कौन से मौलवी ने, अभी मैं पीछे एक बयान किसी मौलवी का मैं देवबंद के का सुना था, उस पर मैं बोला भी था। वो कह रहे थे कि जिहाद तो बहुत प्यारा शब्द है, तो जिहाद क्यों नहीं शुरू करते वहाँ हिंदुओं के लिए? क्यों हिंदुओं के लिए आज बांग्लादेश में जिहाद शुरू नहीं करते? देखिए, ये वो लोग हैं, ये भारत के कानून को और संविधान को नहीं मानते हैं। ये जब संविधान की बात आती है, कानून की बात आती है, तो ये शरिया की बात करते हैं। जब 3 तलाक की बात आते हैं तो ये शरिया की बात करते हैं। लेकिन जब कोई इनके पास ऊपर कोई बात आए तो ये संविधान की बात करने लगते हैं। तो इनका ये दो मुहापन अब भारत में चलेगा नहीं और भारत की जनता जाग चुकी है और समझ चुकी है। बांग्लादेश खिलाड़ी को लेकर, आईपीएल को लेकर अब कई लोग, जैसे आप भी
सवाल खड़े कर रहे हैं, मौलवी सवाल डिफेंड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? लोग सड़कों पर आएंगे, इस तरीके की तस्वीर हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में इस विरोध को लेकर, क्योंकि आम जनता में भी आक्रोश है। आप निश्चित समझ लीजिए कि भारत की जनता इस टाइम इतनी उग्र है कि किसी भी कीमत पे बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ खेलने नहीं देगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा हुआ है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी यहाँ नहीं खेलने देगी जब तक वहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं होगा और वे लोग वहाँ की आवाज़ नहीं उठाएंगे। वो आवाज़ उठाए ना, वहाँ अपने देश में रह के क्यों नहीं अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? भारत में बैठे हुए बहुत से लोग हैं कि जो यहाँ सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो जिस पे अत्याचार होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो बांग्लादेश में क्यों नहीं उठाई जा रही है? अगर वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो भारत की ज़मीन पर वो नहीं आ सकते। अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी अक्सर सरकार के अगेंस्ट रहती है। क्या एक मौका इस तरीके से ढूंढा जाता है, चाहे आप इस IPL को लेकर कह लीजिए, शाहरुख खान को लेकर कह लीजिए, या दूसरे हिंदुत्व के मुद्दे हैं उसको लेकर कह लीजिए, आपको लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को भी इसमें इस मुद्दे में खास तौर पर जुड़कर सामने आना चाहिए और बांग्लादेश का बॉयकॉट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और जितनी पार्टियां, मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि आपको दुनिया में जहां भी हिंदू है और जहां भी अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप कहीं भी दुनिया में मुसलमान के साथ अगर कोई बात होती है तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। आप क्यों नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहे? क्यों नहीं उनके लिए खड़ा हो रहे? क्यों नहीं उनके लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं? ये नहीं खड़े होंगे चूंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें केवल एक वर्ग के प्रति लगाव रहता है, उन्हें हिंदुओं से कभी लगाव नहीं रहा। आपने देखा होगा देश में हमेशा से जिस तरीके का काम कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने किया है वो आप अच्छे से देख रहे हैं, तो आज उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं?